अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आप चाहते हैं कोई भी खाना बहुत जल्द बन के तैयार हो और खाने में बहुत ही मज़े का हो तो आप इस आलू पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बिरयानी को टक्कर देते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। इसे हमने कुकर में बहुत जल्द बना के तैयार किया है और एक एक दाना माशाल्लाह खिला खिला बन के तैयार हुआ है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। कुकर में अक्सर चावल गीले हो जाते हैं। आज हमारे बताए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो आपके चावल इसी तरीके से खिले खिले बनेंगे। सबसे पहले हमने चावल को धो के भिगा देना है। हमने 2.5 कप चावल को धो के अच्छी तरीके से उसे भिगा के रख दिया। अब गैस पे कुकर रख दिया है। इसमें आधा कप हमने ऑयल डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। आप घी की जगह खाली तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमें अच्छी तरीके से लाल करना है। बहुत छोटी साइज़ की प्याज को मत लीजिएगा। अब जब प्याज लाल हो गया तो 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाल देना है। टमाटर डालने के बाद गैस की आंच को धीमा कर दें। इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हमारे बिरयानी मसाले में पहले से नमक मौजूद है, इसलिए हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक डाल के मसालों को हल्का सा भूनेंगे और इसके बाद इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू को छील लिया, धो के काट लिया है, इसे डाल देंगे। आलू के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मत रखिएगा। हम मसाला हल्का सा भून चुका है तो इसमें आलू डाल देना है। आलू डाल के मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे आलू के साथ। अब आलू को भी अच्छी तरीके से हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। गैस की आंच को मीडियम कर दीजिएगा। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी के साथ हमें मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है कि प्याज टमाटर सब अच्छी तरीके से गल जाए और ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। हमें मीडियम आंच पे इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है और ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया। टमाटर प्याज सब अच्छी तरीके से गल चुके हैं तो इस पर हमने 3 हरी मिर्च को डाल दिया है। ये तेज़ वाली मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, 2 टेबल स्पून के करीब। और सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें 2.5 कप पानी डाल देना है। हमने 2.5 कप चावल का इस्तेमाल किया है। 2.5 कप चावल में हमें 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से भी पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश करें कि नए चावल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि नए चावल बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। और चावल को कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए ज़रूर भिगा के रखें और अच्छी तरीके से छान के आप कुकर में डालिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2.5 कप पानी का हमें इस्तेमाल करना है। जितना चावल उतना पानी। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें नमक की ज़रूरत नहीं लगी। अब ढक्कन बंद करके तेज़ आंच पे इसमें 1 सीटी लगा के कुकर का प्रेशर हमें निकाल लेना है। अब 1 सीटी लगने के बाद ढक्कन को आप खोल लें और चावल को हल्के हाथों से मिक्स करके दोबारा से ढक्कन हमें बंद करके इसे 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम देना है। 6 से 7 मिनट से ज़्यादा दम ना दें। अब प्रेशर को निकाल के हम चावल को चेक कर लेंगे। हमने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। कोशिश करें कि पुराने चावल का इस्तेमाल करें। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि नए चावल बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। अब एक एक दाना माशाल्लाह हमारा खिला खिला बना है और आलू भी हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो इसी तरीके से आप बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें प्याज टमाटर और दही वाले रायते के साथ। खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। खाने में किसी बिरयानी से कम नहीं लगते। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े का ये पुलाव बन के तैयार होता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें। जो नए आए हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, घर वालों को प्यार से खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।